मैं कमलेश मौर्य, सहायक प्राध्यापक, विधि के विद्यार्थियों के लिए मुस्लिम विधि के अंतर्गत गिफ्ट, दान यानी कि हिबा पर एक व्याख्यान प्रस्तुत करता हूँ। आइए जानते हैं मुस्लिम विधि के अंतर्गत गिफ्ट को। मुस्लिम विधि में दान को हिबा कहा जाता है। इसे निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से आसानी से व्यक्त किया जा सकता है। पहली हेडिंग है प्रिलिमिनरी यानी कि प्रारंभिक। प्रारंभिक को हम 2 पॉइंट के माध्यम से जानेंगे। पहला पॉइंट है मुस्लिम विधि में दान की उत्पत्ति हजरत मोहम्मद साहब के निम्नलिखित वाक्य से हुई है। तुम आपस में प्रेम एवं सद्भावना की वृद्धि के लिए भेंटों का आदान प्रदान करो। दूसरा पॉइंट है दान के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि दानकर्ता मुस्लिम है तो वहाँ हिबा के नियम लागू होते हैं, और यदि दानकर्ता गैर मुस्लिम है तो वहाँ पर संपत्ति अंतरण अधिनियम के नियम लागू होते हैं। ये रही पहली हेडिंग। दूसरी हेडिंग है मीनिंग ऑफ गिफ्ट यानी कि दान का तात्पर्य। विभिन्न मुस्लिम विधि शास्त्रियों ने दान को अपने अपने अनुसार परिभाषित किया है, जिसमें अब्दुल रहीम महोदय ने, अमीर अली महोदय ने और फैसी महोदय ने। लेकिन अधिकतर विद्वान दान या हिबा के बारे में कहते हैं कि हिबा एक जीवित व्यक्ति द्वारा दूसरे जीवित व्यक्ति को किसी वर्तमान संपत्ति के स्वामित्व का तुरंत का अंतरण है, जिसके बदले कोई प्रतिफल नहीं लिया जाता। एंड नेक्स्ट हेडिंग है पार्टीज ऑफ गिफ्ट यानी कि दान के पक्षकार या यूं कहें हिबा के पक्षकार। हिबा के निम्नलिखित 2 पक्षकार होते हैं। पहला है डोनर, जिसे दानकर्ता या दानदाता कहते हैं। आइए जानते हैं। जो व्यक्ति दान में अपनी जो संपत्ति किसी दूसरे व्यक्ति को सौंपता है उसे दानकर्ता कहा जाता है। दानकर्ता को दान करने के लिए सक्षम होना चाहिए, अर्थात दानकर्ता को वयस्क एवं स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिए, तथा साथ ही साथ वह जिस संपत्ति को दान में दे रहा है उसे उसका अधिकार भी होना चाहिए, अर्थात उस व्यक्ति को उस संपत्ति का स्वामी होना चाहिए। ध्यान देने की बात यह है कि दानकर्ता नैसर्गिक व्यक्ति के अलावा विधिक व्यक्ति भी हो सकता है। दूसरा तत्व है, दूसरा पॉइंट डोने, जिसे हिबा ग्रहीता, दान ग्रहीता या आदाता कहा जाता है। आइए जानते हैं। जिस व्यक्ति को दानकर्ता द्वारा दान में संपत्ति दी जाती है उसे दान ग्रहीता कहते हैं। दान ग्रहीता की सक्षमता यह है कि उसे जीवित होना चाहिए। यदि वह वयस्क एवं स्वस्थ मस्तिष्क का है तो अच्छी बात है, ऐसे में वह दान को स्वयं स्वीकार कर लेगा, और यदि वह वयस्क एवं स्वस्थ मस्तिष्क का नहीं है तो ऐसे में उसको किए जाने वाले दान को संरक्षक स्वीकृति दे सकता है। इससे स्पष्ट निष्कर्ष निकलता है कि दान ग्रहीता एक शिशु, पागल, स्त्री, पुरुष, मुस्लिम, गैर मुस्लिम आदि कोई भी हो सकता है। जहाँ तक गर्भस्थ शिशु का प्रश्न है
उसे भी हिबा किया जा सकता है, किंतु उसे संपत्ति तब मिलेगी जब हिबा करने की तिथि से 6 महीने के अंदर जिंदा पैदा हो, जीवित पैदा हो। नैसर्गिक व्यक्तियों के अलावा दान विधिक व्यक्तियों को भी किया जा सकता है, अर्थात दान ग्रहीता नैसर्गिक एवं विधिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। ध्यान देने की बात यह है कि विधिक व्यक्तियों को हमेशा स्वस्थ मस्तिष्क एवं वयस्क माना जाता है। एंड नेक्स्ट हेडिंग है सब्जेक्ट मैटर ऑफ गिफ्ट, हिबा या दान की विषय वस्तु। हिबा की विषय वस्तु चल, अचल, मूर्त, अमूर्त, स्वार्जित एवं पैतृक संपत्ति हो सकती है, किंतु आवश्यक यह है कि वह संपत्ति हिबा करते समय अस्तित्व में हो और हिबाकर्ता के स्वामित्व में हो। इसके अलावा हिबा की विषय वस्तु होने के लिए यह भी आवश्यक है कि वह संपत्ति संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 एवं स्थानीय विधियों के अनुसार अंतरणीय हो। यदि ऐसा नहीं है तो हिबा शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग है एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड गिफ्ट, वैध हिबा की आवश्यक शर्तें। आइए जानते हैं। वैध हिबा की निम्नलिखित 6 आवश्यक शर्तें होती हैं। पहली है प्रपोजल यानी कि प्रस्ताव, इसे घोषणा भी कहते हैं। आइए जानते हैं। वैध हिबा की प्रथम आवश्यक शर्त यह है कि हिबाकर्ता द्वारा इसका प्रस्ताव दिया जाना चाहिए। इसी को दान की घोषणा करना भी कहा जाता है। यह लिखित एवं मौखिक दोनों हो सकती है। हिबा का प्रस्ताव का तात्पर्य यह है कि हिबाकर्ता अपनी उस संपत्ति को हिबा ग्रहीता को देने की इच्छा जाहिर करता है। ऐसी इच्छा स्वतंत्र सहमति से एवं सद्भावना पूर्वक होनी चाहिए, अन्यथा दान शून्य हो जाएगा। दान का प्रस्ताव वही व्यक्ति कर सकता है जो स्वस्थ मस्तिष्क का हो, वयस्क हो तथा दान की संपत्ति का स्वामी हो। स्वस्थ अंतराल में किया गया दान भी वैध होता है, क्योंकि ऐसे दान को भी पूर्ण स्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति के द्वारा किए गए दान के बराबर माना जाता है। दान की घोषणा नैसर्गिक एवं विधिक व्यक्ति दोनों कर सकते हैं। दूसरी शर्त है एक्सेप्टेंस यानी कि स्वीकृति। हिबा की दूसरी आवश्यक शर्त यह है कि इसे दान ग्रहीता द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए। यदि हिबा को स्वीकार नहीं किया गया तो वह शून्य हो जाएगा। हिबा ग्रहीता यदि स्वीकृति देने के लिए सक्षम है, वह दान को स्वयं कर लेगा, और यदि वह स्वीकृति देने के लिए सक्षम नहीं है तो उसे किए जाने वाले हिबा को उसका संरक्षक स्वीकार कर लेगा। ध्यान देने की बात यह है कि दान ग्रहीता विधिक एवं नैसर्गिक व्यक्ति दोनों हो सकता है। यहाँ तक कि दान पागल, मूर्ख, स्त्री, पुरुष, मुस्लिम और गैर मुस्लिम आदि किसी के भी पक्ष में किया जा सकता है। इतना ही नहीं, एक गर्भस्थ शिशु भी दान ग्रहीता हो सकता है, और ऐसे हिबा को उसकी मां स्वीकार कर लेती है, किंतु उसे संपत्ति तभी मिलेगी जब वह दान देने की तिथि से 6 माह के अंदर जीवित पैदा हो, अन्यथा नहीं। नेक्स्ट शर्त है विदाउट कंसिडरेशन, बिना प्रतिफल के। वैध हिबा की तीसरी आवश्यक शर्त यह है कि हिबाकर्ता जिस संपत्ति को हिबा में दे रहा है उसके बदले हिबा ग्रहीता से किसी भी प्रकार का प्रतिफल न ले। ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ पर भी प्रतिफल का वही अर्थ है जो भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की धारा 2D में दिया हुआ है। नेक्स्ट शर्त है ऑनरशिप मस्ट बी ट्रांसफरिंग, स्वामित्व का अंतरण आवश्यक। वैध हिबा की चौथी यानी कि 4th आवश्यक शर्त यह है कि हिबाकर्ता द्वारा हिबा ग्रहीता को उस संपत्ति का स्वामित्व अंतरित
किया जाए, अर्थात हिबाकर्ता उस संपत्ति से संबंधित सारे अधिकारों को अंतरित कर दे, तभी हिबा वैध माना जाएगा। नेक्स्ट आवश्यक शर्त है प्रॉपर्टी मस्ट बी स्टेबल फॉर गिफ्ट। संपत्ति हिबा के योग्य हो। वैध हिबा की पांचवी आवश्यक शर्त यह है कि जिस संपत्ति का हिबा किया जा रहा है वह संपत्ति हिबा की योग्य होनी चाहिए। सामान्यतया ऐसी संपत्तियां जो वर्तमान हो, अंतरणीय हो एवं हिबाकर्ता के स्वामित्व में हो, उन्हें हिबा के लिए उपयुक्त संपत्ति माना जाता है। ध्यान देने की बात यह है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 6 के अंतर्गत जिन संपत्तियों को अअंतरणीय घोषित किया गया है उनका हिबा नहीं हो सकता, जैसे भरण पोषण का अधिकार, केवल सुखाधिकार, केवल मुकदमा चलाने का अधिकार आदि संपत्तियों का हिबा नहीं हो सकता। एंड लास्ट शर्त, डिलीवरी ऑफ पोजीशन, कब्जे का परिधान। वैध हिबा की छठवीं आवश्यक शर्त यह है कि हिबाकर्ता द्वारा हिबा ग्रहीता को उस संपत्ति का कब्जा दे दिया जाना चाहिए। ध्यान देने की बात यह है कि कब्जा संपत्तियों की किस्म के अनुसार वास्तविक भी हो सकता है, प्रलक्षित भी हो सकता है। जैसे यदि घड़ी, स्कूटर, कार आदि का हिबा किया जाए तो इनका वास्तविक कब्जे का प्रदान हो सकता है, और यदि तालाब, कुआं, किराए पर उठा हुआ मकान, बगीचा, खेत आदि संपत्तियों का हिबा किया जाए तो इनका प्रलक्षित कब्जे का प्रदान हो सकता है। जहाँ तक चेक या ड्राफ्ट या प्रोनोट का प्रश्न है, इनका पृष्ठांकन करके इनका हिबा किया जा सकता है। नेक्स्ट हेडिंग है रजिस्ट्रेशन ऑफ गिफ्ट, हिबा का पंजीकरण। मुस्लिम विधि में हिबा की वैधता के लिए हिबा का पंजीकरण न तो अनिवार्य है और न पर्याप्त, अर्थात भले ही दान की रजिस्ट्री कर दी जाए लेकिन यदि कब्जा नहीं दिया गया है तो अपवादों को छोड़कर अन्य परिस्थितियों में दान शून्य हो जाएगा या शून्य होता है। नेक्स्ट हेडिंग है कंक्लूजन, और कंक्लूजन में विद्यार्थी सार लिख सकते हैं, अपनी ओपिनियन, अपने व्यू लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक बार लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें।